बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज जायद कर दिया। जराये के मुताबिक एतराज में कहा गया कि इंट्रा कोर्ट अपील में कुछ दस्तावेजात मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज जायद किया है। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, जिसके बाद वो जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर कुछ एतराज़ात लगाकर रजिस्ट्रार की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि इसमें कुछ एतराज़ात हैं, जिसके बाद इस वक्त इलेक्शन कमीशन की टीम इन तमाम तर एतराज़ात को दूर करने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद जो है वो वफाक और दीगर अदारों की जानिब से कहा गया था कि 12 घंटों के नोटिस पर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये सख्ती से अहकामात है कि ये जो इंतखाबात हैं वो आज ही करवाए जाएंगे। जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर पहुंची इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन उस पर भी एतराज़ात लगा दिए गए हैं और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो इन एतराज़ात को दूर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना था कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। जबकि कुछ देर कबल नून लीग के रहनुमा की जानिब से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर भी इलेक्शन का सा माहौल देखने में नजर आ रहा है। जो उम्मीदवारान हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर खुद भी मौजूद हैं और वोटर्स भी जा रहे हैं। दूसरी जानिब अभी तक जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर एतराज़ात मौजूद है, जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी, एतराज़ात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। तफसीली फैसले के मुताबिक हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने बारे कोई ठोस वजह बताई, ना ही दो टोक मौकिफ दिया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इकदाम अदालतों से कलअदम करार दिए जाने के ही लायक हैं। बल्दियाती इलेक्शन के रोज शहरी इक़्तिदार के पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा छाया रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंच सका न बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो सकी। कई उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए। यूनियन काउंसिल 1 सैदपुर गांव में वोटर्स ने भी पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। गेट बंद होने पर वोटर्स कतारों में खड़े हो गए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वोटर्स का कहना था, इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जल्द से जल्द मुमकिन बनाना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन के रोज शहरी इक़्तिदार के पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा छाया रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर न पहुंच सका। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर पीटीआई ड्रामा और प्रोपोगेंडा कर रही है। इन्होंने 2018 में इक़्तिदार में आकर पंजाब में बल्दियाती इदारों को मुअत्तल कर दिया। अपने दौरे इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी का कहना है, तहरीक इंसाफ झूठों की जमात है। आने वाला हर दिन इमरान खान की झूठी सियासत को आया कर रहा है। बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद आज बल्दियाती इंतखाबात होते तो मुंतखब नुमाइंदों की मुद्दत सिर्फ 6 दिन होती। मुंतखब नुमाइंदे मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब भी ना कर सकते। अदालती फैसले के बाद एक रात में 20 से 25 हजार पोलिंग अमले का इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। अदालत का आइंदा जो भी फैसला होगा मिनवन अमल करेंगे। अदालत का फैसला हमारी सर आंखों पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख अदालतों के एहतराम और उनके फैसले मानने के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें आज भी अदालत के फैसले का इंतहाई एहतराम है। इंतज़ामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और मैं दोबारा ये कहूँगा
ये अदालती फैसले का बिल्कुल एहतराम है। और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाअल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम ने PIA समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया। उम्रा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत है। जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम ने PIA समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया। उम्रा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत है, जबकि जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, सियाहती वीजा और दीगर मकासद के लिए सऊदी अरब जाने वालों को आबे जमजम लाने की इजाजत नहीं होगी। जायरीन को किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट के तहत तैयार करदा बोतल ही उनको मुहैया की जाएगी। ये मरासला जारी किया गया, जबकि तमाम एयरलाइन इंतजामिया मुसाफिरों के सामान की चेकिंग यकीनी बनाएं, ये हिदायत जारी की गई हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सईद, बताइएगा ये पाबंदी क्यों आयद की गई है? जी बिल्कुल, सऊदी हुकाम ने जो आबे जमजम की तफसील के हवाले से एक नया मरासला है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब से आने वाले जो मुसाफिर होंगे उन पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो आयद होगी। और इस वजह जद्दा एयरपोर्ट हुकाम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक उम्रा और हज वीजा के हामिल मुसाफिर को ही सिर्फ आबे जमजम लाने की इजाजत है वो दी गई है। और जायरीन को जो है वो 5 लीटर की एक बोतल जो है वो मुहैया की जाएगी, जो कि किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट के तहत वो तैयार होगी। जबकि ये तैयार की गई है कि विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, सियासी वीजा और दीगर मकासद के लिए जो सऊदी अरब जाएंगे उनको वापसी पर आबे जमजम में मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जाएगा। और इस वजह से तमाम एयरलाइंस को यह हिदायत की गई है कि वो तो मुसाफिरों की जो स्क्रीनिंग और सामान की मुकम्मल चेकिंग है वो उसको यकीनी बनाएं, ताकि ये जो एक फैसला किया गया है सऊदी हुकाम की तरफ से उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद है वो करवाया जा सके। तो इस वजह से एक मरासला जो है वो PIA समेत पाकिस्तान की तमाम जो प्राइवेट एयरलाइंस है उसको जारी किया गया है। और उसमें सख्ती से हिदायत की गई है कि सऊदी अरब से आने वाले विजिट वीजे, बिजनेस वीजा और सियासी वीजा आने वाले मुसाफिर को जो वापसी पर पाकिस्तान आने पर आबे जमजम लाने की मुकम्मल तौर पर इजाजत नहीं होगी और इसकी ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाना है वो एयरलाइन इंतजामिया का ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के सामने इलेक्शन सा माहौल है। G6, G7, F10, F11 सैदपुर में भी पोलिंग स्टेशन के सामने वोटर्स का रश है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। माहौल है, कहीं इलेक्शन नज़र आ रहा है, बल्दियाती तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इस वक्त G7 के इलाके में मौजूद हूँ। पीपल्स पार्टी के कैंप और तहरीक इंसाफ के कैंप लगे हुए हैं और सामने पोलिंग स्टेशन इस वक्त बंद है, ताला लगा हुआ है। लोग जो हैं यहाँ पर इस वक्त काफ़ी पुरजोश हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं चौधरी कामरान साहब हमारे साथ। कामरान साहब, आप लोगों की तैयारी पक्की है? इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला किया था नहीं इलेक्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जनाब, हमने रात को भी ऐलान किया था और कि हम तैयारी में हैं। और आप देख सकते हैं कि आज भी खाली एक पोलिंग स्टेशन नहीं, सारे पोलिंग स्टेशन पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पुरज़म है कि हम आज भी इंतज़ार में हैं कि इलेक्शन कमीशन का अमला आए, इलेक्शन करवाए। हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हुकूमती जमातें भी तैयार हैं इस वक्त? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन होने चाहिए और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि माहौल, आप UC 62 के अंदर जिस मर्जी स्कूल के अंदर चले जाएं, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और कैंप नजर आएंगे कि जो इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। वोट डालने, बिल्कुल वोट डालने के लिए वोटर यहाँ मौजूद हैं, कैंप लगे हुए हैं, कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन अमला नहीं है। लेकिन माहौल जरूर नजर आ रहा है बल्दियाती इलेक्शन का। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।